हमें भी लग रहा है कि एसआईआर के दौरान फोटो देखने से हो सकता है नाम भी काट दे, है ना हिलाल नकवी जी? ऐसा भी हो सकता है। अरे आपको कभी नहीं लगेगा भाई। नहीं मित्र, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, तो आपको पता नहीं क्यों बता रहा हूं। मैं आपकी बात करता हूं तो भी आपको दिक्कत हो जाती है कि नहीं है। उनकी बात कर रहा हूं तो भी दिक्कत हो रही। जो आपने कहा, आप नोट डाउन जो आपने कहा, उत्तर प्रदेश के एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा वोट कपिल श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा वही बात मैं भी दोहरा रहा हूं, जोड़े जाएंगे। वही बात मैं भी दोहरा रहा हूं। हिलाल नकवी जी, राहुल भाई सुन तो लें। अरे हिलाल नकवी जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें भी सुन लेते हैं सर, आपके साथ हैं। सुन ले, 10 सेकंड सुन ले। एक मिनट थम जाइए, अभी और भी मेहमान है, और भी मेहमान है कपिल जी। 10 सेकंड सुन। सुनिए, अखिलेश यादव की बाइट चला दी, अखिलेश यादव को सुनवा दिया, आपको सुन रहा हूं। 50 से 60 लाख नए नाम। नकवी साहब, हिलाल नकवी जी, हिलाल नकवी जी, एक चीज समझा दीजिए। एसआईआर के जरिए देखिए, समाजवादी पार्टी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हाँ सवाल उठा रहे, चाहे बीएलओ को लेकर बात उन्होंने क्लियर कर दी। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 वोट, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए भी हो सकता है, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी ये हो सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि आप प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही स्तर पर उसी प्रक्रिया पर सवाल उठा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसमें तो बीजेपी का ही खेल चल रहा है सारा, और फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग जवाब दे। सवाल बीजेपी पर हो रहा है और जवाब चाहिए आपको आयोग से। राहुल जी, जहां तक ये एसआईआर का प्रश्न उठता है, तो एसआईआर 2003 में भी हुई थी और किसी ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था और ना ही इस तरह के कोई झंझट हुए थे। अब आते हैं एसआईआर जो 2025 में हो रहा है। देखिए, 2025 में बिहार में आपने जल्दी कराया था एसआईआर, क्योंकि वहां इलेक्शन किनारे था। आपको यूपी में इतनी क्या जल्दी है? कौन सी ऐसी जल्दी है, कौन सी ऐसी मुसीबत है कि 1 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा एसआईआर को करा करके और पूरी लिस्ट जो है उसको रिवाइज करना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? खाना पूरी करना चाह रहे हैं, या आप तय कर रखा है आपने कि किसके नाम काटने और किसके नाम जोड़ने, और ये जो है ये खाली खाना पूरी है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन से हम करते हैं कि आपको जहां जहां इलेक्शन बिल्कुल किनारे नहीं लगे वहां ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? दूसरी बात, बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और बीएलओ के पास ना इतना समय है, ना इतने संसाधन है, ना इतनी काबिलियत है कि वो सही तरह से फॉर्म को लेके उसका जांच करके और उसके बाद उसको कंप्यूटर के जरिए चढ़ा सके। बीएलओ जो है वो फॉर्म को फाड़ रहे हैं और उसको फाड़ते हुए कई एक वीडियो भी बने। कहीं कहीं के ऊपर उन्होंने जाति और धर्म देख के फाड़ा और कहीं कहीं उन्होंने अपना काम कम करने के लिए फाड़ दिया, क्योंकि वो इतने फॉर्म नहीं चढ़ा सकते थे। अभी हाल में ही जो है बीएलओ को चीखते चिल्लाते हुए अधिकारी लोग दिखाई दिए हैं कि आप अपना काम कैसे नहीं कर रहे हैं, आपको निकाल बाहर किया जाएगा। वो बीएलओ जिसको कि आपने प्रशिक्षण दिया नहीं है, जिसको पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो फॉर्म भरवा करके और कंप्यूटर के पर अपलोड कर सके, आप उसके जरिए ये प्रक्रिया करा रहे हैं, तो ये अपने आप इलेक्शन कमीशन की मंशा के आगे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब क्या यही होगा जैसे बिहार में हुआ था कि राकेश सिन्हा साहब या उनकी तरह के लोग पहले दिल्ली में वोट देते, फिर बिहार में वोट देते और अब यूपी में आके वोट देंगे? तो क्या यह एसआईआर ऐसे लोगों के लिए करवाया जा रहा है कि जो भाजपा के लोग पूरे देश में घूम घूम करके वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां दिया, अब वहां से नाम कटवा दिया, अब हम यहां देंगे, अब यहां से नाम कटा करके आगे देंगे, जिसके लिए पूरी पूरी ट्रेन चल जाती है? तो क्या इसकी वजह से एसआईआर कराया जा रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन से सीधा यह मानना है कि क्या जल्दी है और आप बीएलओ के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती, इतना ज्यादा काम क्यों लाद रहे हैं कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? या आप सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावा है? काम जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना है और उसे क्या काम करना है ये उसे मालूम है, किसके नाम काटने और किसके नाम जोड़ने, ये बात नहीं तो खुलकर बोलिए ना हिलाल साहब, और बहुत अच्छी तरह से हिलाल जी खुलकर बोलिए ना, जो बातें कर रहे हैं खुलकर बोलिए ना, उनके ऊपर है। नहीं खुलकर बोलिए ना। क्या आप क्या जैसे कौन चीज आप नहीं जो क्या चीज खुल के बताएं? जो अभी चुनाव आयोग की बात करते करते बताएं हम आपको
क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या है, वो खुलकर बोल दीजिए, क्लियर हो जाए इसी मंच पर। जो बात हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं वो बात देश की जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हो, चुनाव आयोग भी समझ रहा है, और हमारा नेता जो है वो डंके की चोट पे ये बात कह रहा है। तो आप उसको हमारे मुंह से सुन करके सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहा है या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से यह है कि आप क्या हैं? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, प्रवक्ता तो है नहीं, कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके प्रवक्ता भी नहीं है और कोई कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है, कोई पूर्व अधिकारी भी नहीं है चुनाव आयोग का। उनके अंदर हिम्मत नहीं आएंगे, उनके अंदर इतना वो क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, संवैधानिक संस्था है।